सुबह सुबह दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलने लगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रुका बुलडोजर। दिल्ली का ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले पत्थरबाजी हुई थी, जहां कुछ दिन पहले आगजनी हुई थी, जहां कुछ दिन पहले घटना हुई थी। ये वही जहांगीरपुरी है जहां से एक यात्रा निकलती है और यात्रा निकलने के बाद वहां का मंजर कैसा हो जाता है वो सब आपने देखा है। लेकिन आज यहां पर बुलडोजर चल रहा था। बुलडोजर चलने लगा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई। एक याचिका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चल रहे बुलडोजर को लेकर थी और दूसरी दिल्ली में चलने वाले बुलडोजर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए स्टे का आदेश दे दिया, यानी कि यथास्थिति बनी रहे। अब कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा, खास तौर पे जहांगीरपुरी में तो चलेगा ही नहीं। कल हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और फिर उसके बाद फैसला होगा कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी। बुलडोजर लगातार चलता रहा। वहां पर लोग कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, तो मेयर का कहना अभी हमारे पास कोई आदेश नहीं है, बुलडोजर चलाते रहिए। और बुलडोजर चलता रहा। जब इस मसले पर पुलिस से बात की गई, पुलिस से पूछा गया कि भैया बुलडोजर क्यों चल रहा है, तो पुलिस ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और कह दिया कि हम तो एमसीडी के कर्मचारियों को सुरक्षा देने आए हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, बुलडोजर चले या रुके इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जरा सुनिए कि दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहा है। देखिए, हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में चूंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। थैंक यू। आदेश मिला है क्या? अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसेस। लेट द सिविक एजेंसी टेक ए डिसीजन। वी आर हियर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सिविक एजेंसी। पुलिस प्रोटेक्शन की हेल्प होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांगी जाती है, वो हम कर रहे हैं। हमारा फोकस्ड और लिमिटेड रोल है, वो हम अदा कर रहे हैं। अब इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। क्या एमसीडी का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा हो गया है? क्या एमसीडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती है या वो किसी और का आदेश मानती है? अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है तो बुलडोजर रुका क्यों नहीं? क्यों उसे बड़ी देर तक चलाए रखा गया? अंततः जब वहां पर एनसीपी की नेता पहुंची और उन्होंने पुलिस को कॉपी दिखाई, मेयर को कॉपी दिखाई, काफी विरोध किया, बुलडोजर के सामने आ गई, पुलिस ने उन्हें हटा दिया, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी। जब वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात की दलील की कि आपके आदेश के बाद भी अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुक रही है, तो बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो सवाल खड़े करती हैं कि आखिर बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता है क्या? क्या अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तवज्जो नहीं देते हैं? वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़े समझने लगे? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उनके लिए कुछ नहीं है? ये सवाल बना हुआ है। एक ट्वीट भी सामने आया है। विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया, बड़ी गंभीरता से उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने एएनआई के उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए बड़ी गंभीर बातें लिखी हैं और प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल खड़े किए हैं। विनोद कापड़ी लिखते हैं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अहंकार है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना मान सम्मान बचाना है तो इन दोनों खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा कड़ा संदेश देना चाहिए कि सदियों तक कोई अहंकारी प्रधानमंत्री ऐसा ना करे। तो विनोद कापड़ी का यह ट्वीट सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर चल रहा है और दिल्ली में भी बुलडोजर एमसीडी के हवाले से चलने लगा है। यह बुलडोजर चल रहा है या बुलडोजर का क्रेज है या बुलडोजर से ही सब कुछ हो जाएगा या बुलडोजर ही चुनाव जिताएगा, ये भी अब सवाल होने लगे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलना, बाबा बुलडोजर के बाद मामा बुलडोजर बन जाना और फिर दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर चल जाना, ये सब कुछ इशारा करता है कि बुलडोजर पर ही सारी कहानी आके रुक चुकी है। बुलडोजर सियासत का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया है। कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना मानना ये अब सवाल खड़े कर गया है कि एमसीडी बड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट से या एमसीडी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती। आखिरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तो रोक दी गई, लेकिन पहले क्यों नहीं रोकी गई, इस पर सवाल अभी भी बरकरार है।